everybody, thank you for watching Sneha Tauri, and this podcast is going to help you to not get into the trouble of having a heart attack. Yes, I am serious. Heart attack has been treated as world's number one chronic diseases, पर आज हम लोग हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे करें और किसकी हेल्प लेकर करें इस पर बात करने वाले हैं. तो ऑफ कोर्स अब आपके साथ में मुझे बात करनी है, तो मैं ऐसी किसी को तो नहीं लेकर आऊंगी ना. सो टुडे आई हैव एक्सपर्ट्स विद मी जिन्होंने सालों से इस प्रोडक्ट को डेवलप करने पे काम किया है, सालों से रिसर्च करी है कि हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड का नंबर वन डिसीज क्यों है और ऐसा क्या हम कर सकते हैं ताकि हम लोग वो हार्ट अटैक के पेशेंट ना बने. So today I have Dr. Piyush Saxena with us and also Tanmay with us. So Tanmay is the founder of a very amazing startup which is called as the Zero Block. अब Zero Block नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर मैं सब अभी बता दूंगी तो आप पॉडकास्ट सुनोगे क्या, है ना. तो इसलिए let's get deeper into this journey, into this beautiful journey, and trust me, we all are going to make this journey easier for you to not get an heart attack. Okay, so let's get deeper into the conversation. पर इसके पहले कि हम जीरो ब्लॉक के बारे में समझे, मैंने एक प्यारी सी शायरी लिखी है इस स्टार्टअप के लिए. अच्छा. So it goes like, जीरो ब्लॉक से दिल का रक्षा, जीरो ब्लॉक से दिल का रक्षा, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का है नया पहल, हार्ट वेलनेस का है ये दस्तूर, हार्ट वेलनेस का है ये दस्तूर, सेहत का है ये नया स्कूल, दिल की सुरक्षा का है ये बंदोबस्त, दिल की सुरक्षा का है ये बंदोबस्त, सबको मिले सेहत का सुख और रहे तंदुरुस्त, हर धड़कन में बसाए ये प्यार, हर धड़कन में बसाए ये प्यार, जीरो ब्लॉक से जियो बिना किसी फिक्र और बिना किसी फिक्र. सो लेट्स गेट डीपर इनटू द कन्वर्सेशन. इनफ हो गया है, अभी बहुत तारीफ हो गई है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. इसके पहले कि हम इनकी तारीफ ही करते रहे, पहले समझ लेते कि जीरो ब्लॉक क्या है. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्यों जीरो ब्लॉक, कैसे शुरू हुआ ये? बेसिकली जीरो ब्लॉक एक टर्म है टू जस्ट अट्रैक्ट, टू लेट द पीपल नो कि ब्लॉकेजेस से आप पार पा सकते हो, आप उससे अपना पीछा छोड़ा सकते हो. सो पीपल हु आर नॉट अवेयर, जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स अगर उनको ये बोलते हैं कि 60%, 100%, 90% इतना ब्लॉकेज है और आपको किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा और उसका कुछ कॉस्ट है, तो देन यू आपके पास और कोई चॉइस नहीं होता है और आपको जाना पड़ता है. बट देयर आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में वो किस स्टेज पे हैं और वो और क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं. तो इसी तरीके से एक जीरो ब्लॉक अगर उनके सामने उस समय अगर आ जाता है तो दे शुड नो कि आयुर्वेद में, जो हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, इवन योगाज ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसी काफ़ी सारी रेसिपीज हैं. जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक वास्ट चीज़ खुल जाती है. जैसे स्नेहा, आपको कभी सर्दी हो जाती होगी तो आपको मदर रात को दूध में हल्दी ऐड करके देती है. सो दैट इज अ होम रेमेडी. वो आयुर्वेद से ही निकला है. किसी ने किसी को बताया एंड इट कम्स एज अ होम रेमेडी. ये भी एक होम रेमेडी है. और आयुर्वेद में जब हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा, इसे इनिशिएट किया, तो हमने खूब पढ़ा और पता चला कि आयुर्वेद के बुक्स में ऑलरेडी ये फॉर्मुलेशंस लिखे हुए हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ अगर आपको ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को धीरे धीरे कम करने की उसमें क्षमता होती है. वंडरफुल. तो मतलब ऑफ कोर्स अब क्योंकि हम हार्ट डिसीज की बात कर रहे हैं, तो हार्ट डिसीज, जब जैसे मैंने बोला कि सर्विस में भी ऐसा लिखा है कि वर्ल्ड का नंबर वन डिसीज इज हार्ट डिसीज, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ जो हो रही है वो हार्ट डिसीज की वजह से ही हो रही है. तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई वांट टू नो कि ऐसा क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था आप लोगों के लिए कि आपने हार्ट डिसीज को टारगेट करा, जो दुनिया का सबसे बड़ा फियर है और जो ऑलमोस्ट हर फैमिली में एक हार्ट पेशेंट तो होता ही है, होता ही है, कहीं ना कहीं तो होता ही है. तो आपने आपकी जर्नी का वो ऐसा एक पॉइंट ऐसा जब आपने सोचा कि यार नहीं, अब कुछ करना है तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ही करना है, ऐसा क्या है?
सी बेसिकली हमारे पास माई फादर यूज टू मेक इट, जैसे मैंने बताया कि होम रेमेडी है, तो मेरे फादर इसे अपने घर में प्रिपेयर करते थे एंड वी यूज टू गिव टू आवर रिलेटिव्स सबको, एंड वी हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड आयुर्वेदा बिकॉज हम काफ़ी दूसरी कंपनीज को कंसल्टेंसी देते हैं. सो वी हैव मैंने ही उनको आइडिया दिया कि लेट्स बॉटल इट एंड हम इसे मार्केट में लेकर आते हैं. एंड यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि यार जब हम कोई चीज़ घर में बना के और इतनी इफेक्टिव चीज़ बना सकते हैं तो वाई शुडंट मेक इट मार्केट इट एज अ प्रोडक्ट और उसे लोगों तक और दुनिया तक पहुंचाया जाए. और बाकी अगर हम इंटरनेशनल फिगर्स की बात करें कि किस तरीके से हमारे लिए हार्ट अटैक्स कैसे बढ़ रहे हैं प्लस कैसे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, मैं सर को बोलना चाहूँगा कि कैसे हम इस पे काम कर रहे हैं. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फिगर्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड ओवर हम जनरली कहते हैं ना कि कोविड आया था, पेंडेमिक था और कोविड ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया. अगर हम ग्लोबल पिक्चर देखें तो हार्ट डिजीज के पेशेंट पर ईयर कोविड से मरने वालों की संख्या से ज्यादा है. ओह माय गॉड. 17.8 billion people are suffering from coronary artery disease. Coronary artery disease means blockages. Coronary artery वो आर्टरी है जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. अब उसी में अगर ब्लॉक हो गया करेक्ट तो उस ब्लड फ्लो को आप रिड्यूस हो जाएगा वो, और रिड्यूस होगा तो हार्ट की सेल्स को, जिसको हम मायोकार्डियल सेल कहते हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नरिशमेंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो ब्लड के थ्रू मिलते हैं. और अल्टीमेटली धीरे धीरे एक छोटा एरिया, फिर उसके बाद एक नेक्रोसिस और उसके बाद एक मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ टिश्यूज की डेथ हो जाएगी. तो ये सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि ये ब्लॉकेजेस के कारण होने वाला हार्ट अटैक है. अब इतना बड़ा फिगर है तो हमने इसको एक चैलेंज और एक मिशन के रूप में लिया कि हम बहुत से लोगों को अवेयर करके और एक नेचुरल प्रोडक्ट देके किसी हद तक इस रेशो को कम कर सकें. जो मोर्टालिटी रेट है या जो मॉर्बिडिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन मतलब मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी मतलब रेट ऑफ डेथ, उसको किसी हद तक रोक सकें. दूसरी चीज आपने देखा होगा कि अभी यंग लोगों को बहुत हार्ट अटैक आया है. और एक चीज अगर उस पर गौर की जाए तो आपने ये भी देखा होगा कि वो यंग लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, जब दौड़ते हैं या ट्रेडमिल पे चलते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उनके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, लोड आता है, उस दौरान उनको हार्ट अटैक आता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते. आप कितनी ही सेलिब्रिटीज देखिए, अगर आप राजू श्रीवास्तव को देखा होगा, while running on treadmill he got a massive heart attack. तो बहुत बड़ा चैलेंज सारी दुनिया के सामने ये है कि हम किसी तरह से हार्ट के पेशेंट्स की संख्या कम कर सकें, यंग लोगों को अवेयर कर सकें और नेचुरल चीज़ों के ज़रिए ब्लॉकेजेस को कम कर सकें. तो ये बात जब हम लोगों के बीच में आई तो हमने इसको एज अ मिशन लिया और हमने इसको आगे बढ़ाने के जो भी हमारे पास प्रयास हैं वो हम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे इसमें से पूछना था क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली रिसर्च बहुत धांसू लगता है, तभी आप मार्केट में टिक पाते हो फॉर अ लॉन्गर रन. तो जब आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो क्या आपने कुछ एनालिसिस किया था कि पोस्ट कोविड ये चांसेस और बड़े हैं क्या, क्योंकि लाइफस्टाइल कोविड में सभी की चेंज हो गई थी, कंप्लीटली चेंज हो गई थी. तो पोस्ट कोविड क्या सिनेरियोज रहे हैं ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के, अगर आप उस पर कुछ बोल पाओ तो. देखिए हमने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था वो 2017 में किया था. ओके. तब तक कोविड नहीं था. तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव पहले ही क्लियर था कि हमको हार्ट डिजीज को कम करना है. 2017 में स्टार्ट करा था. 2017 में. ओके. फिर 2019 में 20 में जब कोविड आया तो हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि ये इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है. क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. राइट. और जहाँ तक आपने कोविड से कोरिलेट करने की बात कही, कोविड में जो मेन फैक्टर था वो था इन्फ्लामेशन. और एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स यूज किए जाते थे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स में,
वो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं दिए जा सकते। राइट। तो जीरो ब्लॉक में जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, गार्लिक एंड जिंजर, ओके। वो एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। तो इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो रही है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी मिल रहा है। अमेजिंग। तो आप मान के चलें कि एक तीर से दो दो शिकार हो रहे हैं और पेशेंट जल्दी हेल्दी हो रहा है, या फिर जिसको कोई कोविड का इशू नहीं है लेकिन वो पहले से जीरो ब्लॉक का सेवन कर रहा है, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जीरो ब्लॉक का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है बिकॉज ऑफ हनी। इसका एक मेजर इंग्रेडिएंट है हनी। हमारा जो जीरो ब्लॉक है, दिस वन, ये हनी 50% हनी है इसमें। ओके। गार्लिक 50% इज ह्यूज। हाँ 50%। और गार्लिक, जिंजर, लेमन एंड एप्पल साइडर विनेगर, ये 12.5%, बाकी के चारों हैं। तो हनी की वजह से जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जो ब्रोंकियल स्पाज्म है, करेक्ट करेक्ट, जो सूदिंग इफेक्ट चाहिए, जो प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होना चाहिए, वो देखने को मिला। इसलिए कोविड में इसको बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया। और जो पहले से कर रहे थे ऑब्वियसली उनके लिए तो रेस्पिरेटरी उनका ठीक था, तो कोविड होने के बावजूद वो उससे आराम से निकल के, कोविड आया, अगर वो हॉस्पिटलाइज हुए हाँ, तो भी बहुत आराम से वो करेक्ट निकल के आ गए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर कोई भी बीमारी आ जाए तो तुम्हारी बॉडी रेडी हो जाती है उसको टैकल करने के लिए। इंटरेस्टिंग यार। इसमें से मुझे एक चीज़ पूछनी है फॉर एवरीबडी जो भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स बिकॉज हम हार्ट अटैक का जिक्र कर रहे हैं, तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या हार्ट डिसीजेज बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आप उनको देना चाहोगे? मतलब ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट्स तो नो डाउट आर वेरी गुड, पर लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से वो थोड़े से बेटर हो जाए और वो स्टेज तक के पहुंच ही ना पाए? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है सारी हार्ट डिजीज के लिए। करेक्ट। जिस दिन पेशेंट को डायग्नोस होता है कि वो एक हाइपरटेंसिव कंडीशन में आ गया है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, वही उसी दिन से वो हार्ट पेशेंट हो गया है। उसको पहले दिन से ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ओके। वो किसी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के नज़रिए से करे, नेचुरल प्रोडक्ट से करे या मॉडर्न मेडिसिन से करे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर इज सेम। करेक्ट। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड। गॉट इट। अब ऐसा इसलिए करना है कि कंसिस्टेंटली अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स की एक नेचुरल रिदम है, राइट, उसको डिस्टर्ब करेगा। ओके। और उसकी वजह से, बढ़े हुए प्रेशर की वजह से आईज पे, लंग्स पे, हार्ट पे, लिवर पे, किडनी पे, सभी पे प्रेशर से जब ब्लड फ्लो जाएगा तो वो सभी को डैमेज करेगा। और सबसे मेन जो बात है वो है ब्लड वेसल्स की। तो जीरो ब्लॉक वैसो प्रोटेक्टिव है। वैसो प्रोटेक्टिव मतलब ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, जो ब्लड प्रेशर के कंटिन्यूअसली बढ़े रहने की वजह से एंडोथीलियल डिसफंक्शन, यानी कि आर्टरी के अंदर की जो सबसे इनर लाइनिंग है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। ओके। और इसी वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो फैट डिपोजिशन शुरू होता है, प्लैक फॉर्मेशन शुरू होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक लंबे समय तक इस तरीके की कंडीशन जब रहती है, हमारी डाइटरी ठीक नहीं होती, हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट में रहते हैं, या हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा फैट इंटेक, ऑयल इंटेक ज़्यादा है, फ्राइड फूड एंड फास्ट फूड ज़्यादा इंटेक है। तो इनिशियली तो हमें नहीं लगता क्योंकि हम जवान होते हैं उस वक्त, तो हमें कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही आप 30-35 ईयर्स एज क्रॉस करते हो तो वो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली जो बढ़ा हुआ है, जिसको कंट्रोल नहीं किया है, वो एंडोथीलियल डिसफंक्शन क्रिएट करता है, जो आगे चल के कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में तब्दील होता है और आगे चल के ब्लॉकेजेस इतने हो जाते हैं कि फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है।
और शायद यही चीज़ों की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अब लोग बहुत ज़्यादा बात करने लग गए, बिकॉज लोगों के जो डाइट्स हैं वो बहुत चेंज हुए हैं, लोगों का टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। आजकल का जो वर्क पैटर्न है उसमें कई लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, तो लोगों का जो डाइट पैटर्न्स गड़बड़ है, या खाने के बाद वो वॉक नहीं करते, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या इसी तरह की चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करती है, प्लस उनकी क्योंकि कोई एक्सरसाइज पैटर्न्स नहीं है। सो हमको ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट जीरो ब्लॉक, ऐसे आयुर्वेदिक मेजर्स प्लस और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल को इस चीज़ की ज़रूरत है अगर आपको पूरी तरीके से हेल्दी रहना है और आगे हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी सिचुएशन से बचना है। करेक्ट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर वाज ऑफ लाइफस्टाइल। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा क्विक क्वेश्चन जिसकी मैं रील बना के 100% डालना चाहूँगी, वो ये है दैट दिस डेज आई हैव सीन यंगस्टर्स स्मोकिंग अलॉट। मतलब बच्चे शुरू कर देते, मुझे समझ नहीं आता क्या हो जाता है, किस बात में इन्फ्लुएंस आ जाता है। सो इज समवेयर स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट अटैक? राइट, डेफिनेटली स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंजूरियस टू हार्ट हेल्थ। सिगरेट्स पैकेट्स पे भी मेंशन होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज इंजूरियस टू हार्ट हेल्थ। रीजन बिहाइंड कि जब हम स्मोक करते हैं तो एक निकोटिन जो सिगरेट में होता है वो जाता है, जो सबको पता है, और उसको अवॉइड करने की कोशिश करने के लिए आजकल यंग जनरेशंस ने कुछ फिल्टर्स वगैरह भी यूज करना शुरू किए हैं। बट बेसिकली जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं कंटिन्यूसली तो नॉट ओनली हार्ट बट आपके लंग्स पे भी, आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। Got it. एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। Yes. वो एक्सेसिव स्मोक की वजह से आपके लंग्स को अंदर से खराब कर देती है। ये हमने स्टैंडर्ड 10th या 12th में पढ़ा था, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और सेकंड, जो हार्ट से रिलेटेड स्मोकिंग डेंजरस है वो इसलिए है कि स्मोकिंग की वजह से जो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, ब्लड वेसल्स की सबसे इनर लाइन को वो डैमेज करता है, जिससे वहाँ पर कुछ इरोड हो जाती है वहाँ, और वहाँ पर फैट डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस पैसेज को ब्लॉक करते हैं, जहाँ से आर्टरी हार्ड होना शुरू होती है, ब्लॉकेजेस बनना शुरू होते हैं, तो वो आगे चल के उस पेशेंट को हार्ट अटैक आने का खतरा एक नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, 80% ज़्यादा होता है, 80 टाइम्स इट इज़ मोर। दैट इज़ वाई आप देखें कि आजकल जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस देने के पहले क्वेश्चन पूछती हैं, आर यू अल्कोहलिक और आर यू अ स्मोकर? इफ़ यू आर अ स्मोकर योर प्रीमियम विल गो more than 30-40%. So smoking is very very dangerous for heart patient. ये रील तो जारी है, ये रील तो फाइनल है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे एंड नाउ दैट यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इंदौर टू नागपुर, तो नागपुर के स्टैट्स के हिसाब से इट इज सेड दैट फ्रॉम द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में नागपुर का जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इट हैज़ इंक्रीज्ड। लोग बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दिए, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल भी बीच में आ रही है। नाइट शिफ्ट्स नागपुर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि आईटी सेक्टर नागपुर में आ चुका है, एंड यू नो बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट ग्रोइंग सिटी, मोस्ट डेवलपिंग सिटी, ऐसा स्टैट्स में मेंशन्ड है दैट नागपुर इज़ द 5th मोस्ट डेवलपिंग सिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो उस हिसाब से अब आप एस्टिमेशन लगा सकते होंगे कि लाइफस्टाइल किस लेवल पे चेंज होते जा रहा होगा। तो फॉर एवरी सिंगल नागपुरकर हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहोगे अबाउट जीरो ब्लॉक एंड अबाउट हार्ट अटैक? ये इसका जवाब सर ही देंगे, सर को फैक्ट्स सब पता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन सब के अलावा जीरो ब्लॉक हमारे लिए, नागपुर हमारे लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि नागपुर जैसे जैसे ग्रो हो रहा है वैसे वैसे हार्ट अटैक्स भी बढ़ रहे हैं और लोगों का आयुर्वेद और इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। करेक्ट 100%। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नागपुर के बारे में जैसा आपने कहा, हमारे कलीग हैं आशीष जी, उन्होंने मुझे वजह बताया कि यहाँ पर 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। यस।
और हर मेडिकल कॉलेज में ओपीडी होती है, मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी होती है। करेक्ट। इसका मतलब है कि नागपुर सभी तरफ से ग्रो कर रहा है। हाँ 100%। लेकिन मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज आने की वजह यह है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किसी हद तक क्यूरेटिव होता है। सही बात है। लेकिन अभी क्या है, आयुर्वेद को लोगों ने समझा नहीं है या टाइम उनको चाहिए अभी। और करेक्ट। आप देखिए विदेशों में हमारे आयुर्वेद को लोगों ने पेटेंट कर लिया। करेक्ट। हमको बाद में पता चला। तो अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। अब नागपुर की बात करें तो देखिए नागपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत पॉपुलेशन है, और जितना पॉपुलेशन लोड होता है उतना ही फ्री रेडिकल्स और पोल्यूटेंट्स की वजह से लोगों को हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, स्किन डिजीज, हेयर फॉल, ये सारी चीजें होना शुरू होती हैं। बराबर है। दूसरी चीज, नागपुर में लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, बहुत ही ज्यादा। और खाने पीने के शौकीन होने की वजह से ये सारे लोग, यंग जनरेशन, फास्ट फूड, यस करेक्ट, ऑयली फूड, बहुत फैट इनटेक उनका होता है। और ये सारी चीजें घर में नहीं बल्कि मार्केट से वो लोग लेते हैं, बाजार से लेते हैं। करेक्ट। तो आपको मालूम है कि बाजार में जो ऑयल्स यूज किए जाते हैं वो सस्ते ऑयल होते हैं, उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। एक ही ऑयल को बार बार गर्म किया जाता है जिससे ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं। करेक्ट। पाम ऑयल कुकिंग ऑयल में ऐड किया जाता है। ये सारी वजह जो हैं ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की एक मुख्य वजह है, रूट कॉजेज है। रूट कॉज। तो हमको डाइटरी के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी भी आ गया, बराबर है, फिजिकल एक्टिविटी आ गई, एक्सरसाइज, वॉकिंग, करेक्ट, और नेचुरल चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और अगर हम इस तरीके से आगे सोचते हैं तो हम अगर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमें आने वाले समय में होने वाली इस तरीके की हार्ट की डिजीज से बराबर किसी हद तक छुटकारा मिल सकता है। करेक्ट। और एक बहुत अहम इसमें बात आती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, क्योंकि आप अपने जीन्स को नहीं बदल सकते। करेक्ट, नो डाउट। तो आप ये देख रहे हो कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर मदर को डायबिटीज है, आपके फादर ओबेज हैं, आपके फादर को हाइपरटेंशन है, वो एंटी हाइपरटेंसिव कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो टाइम देखा था वो पोल्यूशन काफी कम देखा था, इसलिए उन्होंने अपना टाइम अच्छे से गुजारा। 50-60 साल की उम्र में आके उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करी, क्योंकि एजिंग की वजह से जो आर्टरी हार्ड होती है जिसकी वजह से आपको लेना ही पड़ता है। करेक्ट। लेकिन आपको वो प्योरिटी नहीं मिल रही है फूड में, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो आप जल्दी हाइपरटेंसिव हो रहे हो, जल्दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसे में हमको अपनी हेरिडिट्रियल हिस्ट्री देखना चाहिए। राइट। और अगर वो अच्छी नहीं है तो हमको अपनी प्रेजेंट स्थिति को सुधारने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। करेक्ट, गॉट इट। एक बहुत छोटा सा टेस्ट है नागपुर वालों के लिए, मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, जो कि आजकल लोगों को आदत नहीं है, लोग लिफ्ट ही प्रेफर करते हैं, बट अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं और आप सेकंड फ्लोर पे जाके हाफने लग जाते हैं, थक जाते हैं, तो दैट इज़ अ साइन जो आपका बॉडी आपको दे रही है कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने चाहिए कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है, या आप कितने हार्ट रिस्क पे हैं। करेक्ट। ये नहीं करते पसंद में कोई। आई नो पीपल वोंट प्रेफर दिस एंड दे वोंट डू दिस। सो सर ने जैसा बोला कि जीन्स और हेरिडिटरी भी हमें प्रोफाइल चेक करना चाहिए, पीपल डोंट डू इट। उनको ऐसा लगता है क्या हो जाएगा, क्यों करना है, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक साल में हर व्यक्ति को जो 25 ईयर्स के अबव है उसको हर 3 महीने में एक बार, मतलब साल में 4 बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, जिसमें हमें अपने बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस पता चलता है। बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स, राइट, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब HDL, वो भी अच्छा होना चाहिए। और साल में 4 से 5 बार हमको अपना एक ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर किसी भी एज में बढ़ सकता है। Got it. और अभी एक स्टडी हुई है जिसका नाम है ट्रैप स्टडी, ट्रैफिक रिलेटेड
एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को, मतलब यंगस्टर्स को, 13 ईयर्स, टीनेजर्स को, 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स तक के बच्चों को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया। तो ऐसे बच्चों को अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे तो उनको लॉन्ग टर्म तक किसी प्रकार के एंटी हाइपरटेंसिव कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं आएगी। करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे बच्चों को आपने ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ दे दी, एंटी हाइपरटेंसिव दे दिया, तो थ्रू आउट द लाइफ उनको वो दवाइयाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉज जो है, बेसिक जो इटियोलॉजी है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो है एयर पोल्यूशन। गॉट इट। तो ये एक बहुत नया रिसर्च अभी पब्लिश हुआ है। पर इसमें भी ये एक केस तो है कि एयर पोल्यूशन को तो प्रॉब्ली हम एट अ ग्लांस चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर सकते, तो लाइफस्टाइल ही है जो हम कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल को कैसे करना है वो अपने ही हाथ में है, तो प्रॉब्ली दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू एज ऑफ नाउ। इंटरेस्टिंग। इसमें से मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करी थी, दैट आई डू नॉट नो इंदौर में क्या सीन है, पर नागपुर में लोगों को ना चाय का बड़ा फैसिनेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मेरी मम्मा को ही देख लोगे तो दिन में 4 बार तो मैंडेटरी है चाय, सुबह, दोपहर, शाम, और उसके बाद में रात, सोने के पहले 2 सिप मैंडेटरी है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो जीरो ब्लॉक के पास में हो, मैंने पढ़ा था दैट वी आल्सो हैव टी सैशेज। तो मेरे पापा को भी हर्बल टी आजकल पता नहीं कि बहुत पसंद आ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन, तो हर्बल टी पीता हूँ, तो उनके लिए वो एक सॉर्ट ऑफ स्टेटस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, या प्रॉब्लम उनको पता है कि उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हमको एडिक्ट करे, सो इट्स अ वेरी नेचुरल न्यूट्रल इंग्रेडिएंट्स आल्सो दैट वी हैव। तो जीरो ब्लॉक का जो टी है, टेल अस समथिंग अबाउट दैट टी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। सो दिस इज द जीरो ब्लॉक टी। इसके बारे में बात करने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों जो मिल्क टी रेगुलरली हम लोग लेते हैं वो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्यों हैं। सर आप इसके बारे में बताइए, फिर मैं टी के बारे में बताता हूँ कि ये क्यों लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमको हर 3 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। उसी को कोरिलेट करते हुए मैं बोलूँगा कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप लेते हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो रेड मीट हो, ये सारी चीज़ें बहुत फैट लेके, मतलब फैट वाली होती हैं, और इससे, और ऑयल्स हैं, इससे आपके लिपिड्स डिस्टर्ब होते हैं, एलडीएल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और ये कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जहाँ पर उसको जगह मिलेगी वो वहाँ पर जमेगा, ऑक्सीडाइज्ड होके जमेगा। तो दूध की जो चाय है उसका लेना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आज सिंथेटिक दूध मिलता है सब जगह। करेक्ट। प्योर दूध जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिलता। दूसरा, सिंथेटिक दूध जो है वो बहुत एसिडिक होता है, और वो अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारे जो फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होके एक एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देते हैं। बाकी जो चाय हम रूटीन में दूध की पीते हैं, उस चाय की जो पत्ती होती है उसमें कैफीन होता है, तो कैफीन जो है वो हमको एडिक्शन कर देता है। तो हमको एक तलब लगती है कि हमें सुबह की चाय पीना है, शाम की पीना है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। इसीलिए अगर अपन नागपुर की बात करें तो नागपुर में बहुत सारे चाय के स्टॉल खुले हुए हैं, जैसे अमृतुल्य चाय या बहुत सारी चाय, तो वो यंगस्टर्स को एडिक्ट होने की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, और वहाँ पर वो चाय और स्मोक दोनों करते हैं। तो दोनों चीज़ें डेंजरस हैं। अब वैसे देखा जाए तो जो चाय होती है उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन जैसे ही आप इस चाय को, एंटीऑक्सीडेंट को दूध के संग बॉईल करते हो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट सारे खत्म हो जाते हैं, और वो आपके काम की नहीं रहती। बस वो आपको एक टेस्ट देती है, और चूंकि आपको कैफीन चाहिए तो वो कैफीन देती है। Got it. तो अब तन्मय जी आपको बताएंगे कि हमारी चाय दूध की चाय से क्यों अच्छी है या क्यों लेना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बिल्कुल, उसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, और कितनी कन्वीनियंट है। सो स्नेहा, बेसिकली मैं इसे एक हार्ट प्रोटेक्टर के रूप में लोगों को बोलता हूँ कि अगर हम इसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं अपनी रेगुलर चाय की जगह,
तो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों से मैं इसे कंपेयर करूंगा। एक तो रेगुलर मिल्क टी जिसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में सर ने बताया, इसको क्योंकि मिल्क में ऐड नहीं करना है तो हम मिल्क नहीं ले रहे हैं, प्लस इसमें कैफीन नहीं है, इसमें वो सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को एक हेल्दी हार्ट के लिए फ्यूल करते हैं। करेक्ट। जैसे अश्वगंधा, इसके बारे में सभी ने सुना है, सिनेमन है, इसके अंदर आपको दालचीनी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको जिंजर के एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करते हैं, इसके लिए इसमें कैफीन भी नहीं है। अमेजिंग। इसमें हमने लेमन को डिहाइड्रेट करके ऐड किया हुआ है, सो पीपल विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ लेमन एंड अ टेस्ट ऑफ लेमन एज वेल। बेसिकली ये फर्क हुआ इसका रेगुलर टी से कि इसमें कैफीन भी नहीं मिलेगा और एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। प्लस अगर हम इसे दूसरी ग्रीन टी से कंपेयर करें तो क्योंकि एक टी बैग में नहीं आता, सो हमने कभी ये चीज़ को हमने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि टी बैग में हम टी का फिर फ्लेवर लेते हैं और टी एक्चुअल जो टी है उसके अंदर उसको हम फेंक देते हैं। जबकि अगर कई लोगों को मैंने देखा है जो थोड़े कंजूस होते हैं तो वो ना उसको रीयूज करते हैं। करेक्ट। ताकि एक ही टी बैग को रीयूज कर सकें, जबकि हमको इसके अंदर हम सारे एक्सट्रैक्ट को एज इट इज यूज करते हैं। अगेन जो टी बैग होता है, टी बैग इज मेड ऑफ अ कॉटन, तो कॉटन के छोटे छोटे रेशे वो आपकी टी में आ जाते हैं, वो आप कंज्यूम कर लेते हो, तो कभी ना कभी वो भी कैंसरस हो सकता है। तो ये एक ऐसा टी हमने डेवलप किया जो वेरी इजी टू यूज है, बस आपको गर्म पानी चाहिए, यू कैन ऐड योर सेशे एंड मेक इट, और जो भी आप ले रहे हैं डायरेक्टली आप सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हर एक चीज़ का, अश्वगंधा का, सिनेमन का सारा इफेक्ट आपको मिल पाए, ना कि सिर्फ फ्लेवर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे इसमें से ये एक चीज़ समझनी है कि प्रोडक्ट सुनने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है जी। पर इस प्रोडक्ट को यहाँ तक के पहुँचाने के लिए आपने मेहनत और रिसर्च काफ़ी करी होगी। जी जी। तो टेल अस समथिंग कि जब हमें एक प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, ऑल्सो इट वुड बी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशन बेस्ड फॉर एवरीबडी एल्स आउट देयर जिनको एक प्रोडक्ट बनाना है, जब भी हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें किस तरीके का मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं? राइट। सी बेसिकली सारे ही एंटरप्रेन्योर्स को मैं बताना चाहूँगा जो बेसिकली प्रोडक्ट स्टार्टअप लाना चाहते हैं, सो वो कभी भी किसी और को देख के प्रोडक्ट ना बनाए कि यार उसका भी वो प्रोडक्ट चल रहा है तो हम भी वो प्रोडक्ट बना लें। हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में गैप कहाँ है। जैसे हमने देखा कि यार टी तो है मार्केट में, या हार्ट वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन वो यूनिकनेस नहीं है, प्लस वो ज़रूरत जो लोगों को चाहिए वो नहीं है, और इजी टू यूज़। जैसे हमारा जीरो ब्लॉक जो कॉन्कॉक्शन है वो अर्ली मॉर्निंग जस्ट 15 ml लेना होता है, उसके बाद आप आपकी डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अच्छा, ओके। अदरवाइज काफ़ी ऐसी मेडिसिन या ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं जो लोगों को रोज़ अपने फूड इंटेक के पहले या बाद में लेने होते हैं, जब भी वो फूड इंटेक करेंगे, तो वो एक हेक्टिक टास्क होता है, लोग अपने ऑफिस में कैरी नहीं कर सकते। हमारा टी है, ऐसे लोग अपने ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, हर जगह हॉट वाटर के साथ आप इसे बना सकते हैं। अमेजिंग। तो अभी हम एक ब्यूटीफुल सा ट्रायल करेंगे हॉट वाटर के साथ जी, मजा आ जाएगा, रिलिश करेंगे। सो टी इज फॉर रिलिशिंग, जो आप इंजॉय करते हो, नागपुर वाले इंजॉय करते हैं, पूरा इंडिया इंजॉय करता है, तो हम उस टी को इंजॉय करते रहें और साथ में अगर हमारे हार्ट को सपोर्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। of course, very interesting. So let's do this experiment. एक बार पीते हैं हर्बल टी। अभी हमने हर्बल टी के बारे में बात कर लिया है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि जीरो ब्लॉक के पास में और ऐसे कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की क्या स्पेशलिटी है? सो बेसिकली स्नेहा, हमारे पास दो कॉन्कॉक्शंस हैं, एक है जीरो ब्लॉक और एक है जीरो ब्लॉक एक्स। ओके। और दोनों ही बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। दोनों को हम हार्ट पेशेंट्स को अर्ली एज में, जो लोग कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं, उनके लिए सजेस्ट करते हैं। परफेक्ट। बेसिकली इनके इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क है ये पीयूष जी आपको बताएंगे। जीरो ब्लॉक जो है ये हनी बेस्ड है, तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो अगर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, मतलब HbA1c एक टेस्ट होता है जो 3 months का एक एवरेज शुगर का लेवल बताता है, फास्टिंग शुगर का, तो वो अगर 7 and above है, ओके,
तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप जीरो ब्लॉक एक्स यूज करें, अच्छा, क्योंकि वो डायबिटिक फ्रेंडली है। ओके। उसमें हनी नहीं है, उसमें है अर्जुना टर्मिनेलिया, मतलब अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी बार्क होती है, छाल होती है, उसका एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है। ओह, और अब सारे हिंदुस्तानियों को ये पता है कि अर्जुन इज वेरी गुड फॉर हार्ट। राइट। तो अर्जुन जो है वो, अर्जुन की छाल का जो एक्सट्रैक्ट है वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जीरो ब्लॉक एक्स का। ओके। और वही जीरो ब्लॉक एक्स के साथ जो हमारी हर्बल टी है, इसमें भी अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट है। ओके। ये थेरेपेटिकली डिजाइन किया गया है। थेरेपेटिकली डिजाइन मतलब एक डोज, जिस तरह से मेडिसिन का एक डोज जाता है एक बार में, उतना डोज जाना चाहिए। तो इसका जो एक शैशे है वो 1 ग्राम का है। ओके। उस 1 ग्राम के शैशे में 200 मिलीग्राम अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट है। परफेक्ट। ओके। 100 मिलीग्राम सिनेमन यानी कि दालचीनी है, 100 मिलीग्राम लिकोराइस यानी कि मुलेठी है, 50 मिलीग्राम अश्वगंधा है, और 50 मिलीग्राम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। इंटरेस्टिंग। और इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, पैलेटेबल बनाने के लिए ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, ड्राइड लेमन पाउडर डिहाइड्रेटेड, और कार्डमम, ये सभी चीज़ एक छोटे से रेशो में डाली गई है, जिससे टेस्ट भी अच्छा हो जाए और जो थेरेपेटिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी मिल जाए। मतलब अब तन्मय जैसे और बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स इसको टेस्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। श्योर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइसली डिजाइंड यार, नाइसली डिजाइंड। राइट। मेरे पापा एक एग्जांपल देते हैं सभी को, जिनसे भी हम जीरो ब्लॉक के बारे में बात करते हैं या जीरो ब्लॉक एक्स के बारे में बात करते हैं। सो ये बेसिकली कॉन्कॉक्शन है, काढ़ा पद्धति जिसे हम लोग आयुर्वेद में कहेंगे। सो एक बहुत कॉमन इंसान को अगर हमें समझाना है जिसे कुछ भी नहीं पता है, तो हम उनको ये कहते हैं कि जैसे हमारे हार्ट की वेसल्स है, वैसे ही जैसे हमारे बाथरूम में कुछ चोक हो जाता है एंड हमें हमारे पास में हार्पिक या इस तरह के कुछ लिक्विड्स हैं, जब हम लोग डाल के और फिर करते हैं तो जो भी वो क्लीन आउट हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। सो इसी तरीके से ये एक प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे आपके जो टॉक्सिन्स हैं या जो आपकी बॉडी आर्टरीज के अंदर जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको धीरे धीरे फ्लश आउट करता है। अमेजिंग। सो एक तरीके से ये आपकी हार्ट की सर्विसिंग कर देता है। इंटरेस्टिंग। तो एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जीरो ब्लॉक को देखकर इस तरीके के बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, लेकिन जीरो ब्लॉक में और बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वो प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। अच्छा, ओके। और उनका जो डोज है, क्योंकि वो जूसेस हैं, कॉन्कॉक्शन नहीं है, इसलिए उसका डोज जो है हमारे डोज से 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि हमारा प्रोडक्ट जीरो ब्लॉक आपको लेना होगा 15 ml अर्ली इन द मॉर्निंग वंस डेली। गॉट इट। और हाफ एन आवर तक कुछ नहीं लेना है, नो अदर टी, नो पानी, नथिंग। बाकी के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका डोज है 20 to 30 ml ट्वाइस डेली। तो वैसे देखा जाए तो वो थोड़े से लो कॉस्ट दिखते हैं, बट लेटर ऑन अगर आप देखें पूरे मंथ का तो इट विल डबल द कॉस्ट ऑफ जीरो ब्लॉक। राइट, गॉट इट। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए इसको 15 ml लेना है, और ये बॉटल 500 ml की है, तो उस हिसाब से ये 33 डेज तक एक पूरी बॉटल कंज्यूम कर सकते हैं। हर एक बॉटल के ऊपर एक कैप होता है, ये कैप मेजरिंग कप है, इसमें 15 ml और 30 ml के गॉट इट मार्किंग है। तो पेशेंट को या कंज्यूमर को 15 ml तक इसमें लेना है डेली, और इसको यूज करना है। कुछ पेशेंट्स जिन लोगों की वेट ज़्यादा है, मसल बहुत स्टिफ हो गई हैं, और वो पंचकर्म कराने के लिए डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है, उनको डॉक्टर, और वेट रिडक्शन करना है तो उन लोगों को डॉक्टर 30 ml एडवाइस करते हैं। ओके, ओके, गॉट इट। इंटरेस्टिंग, बढ़िया है, मज़ा आ गया प्रोडक्ट्स देख के। So I want to know some of the beautiful success stories of Zero Block.
मैं बात में मुझे याद आया था, एवरी डे हम लोग कुछ 20 to 25 कंज्यूमर्स से रेगुलरली बात करते हैं। हम शायद 5 से 10 डॉक्टर्स से रेगुलरली मिलते हैं, जस्ट टू मेक देम अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। सो हमें रोज कोई नई स्टोरी मिलती है, और पीयूष जी के पास शायद मुझसे ज्यादा स्टोरीज हैं ये बताने के लिए कि पहले क्या था, और 3 महीने लगातार हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद में उनकी बॉडी पे उन्हें क्या इफेक्ट दिखे। अमेजिंग सर देखिए, सबसे पहले हमको जो एक केस मिला था, एक 35 इयर्स यंग बॉय था, और उसका ट्राइग्लिसराइड था 1153 विच इज एक्सट्रीम हाई। उसकी जो रेंज है वो इट शुड बी लेस देन 150। ओह, 10 टाइम ज्यादा। और वो था 1153। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट बहुत हाई रिस्क पे है। राइट। अब आप एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि एक ट्राइग्लिसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त में ज़्यादा है, तो रक्त की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाने से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। राइट। तो जब वेलोसिटी रिड्यूस होगी तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बीपी मेजर किया तो बीपी बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने बाद में करवाया होगा कि भाई उसका आप लिपिड प्रोफाइल कराएं और ये पता करें कि क्या स्थिति है, क्यों हो रहा है इतनी यंग एज में। कॉज भी तो आइडेंटिफाई करना होता है ना डॉक्टर को। लेकिन वो तो 3-4 दिन के बाद की प्रोसेस है। उन्होंने एडवाइस किया होगा कि आप टेस्ट कराइए, लिपिड प्रोफाइल कराइए, लेकिन तब तक क्या, आज से लेकर 3 दिन तक क्या। तो उन्होंने उनको एक एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब कर दिया 80 मिलीग्राम। उन्होंने बीपी की दवाई खाई तो बीपी की दवाई तो अपना काम करेगी, बीपी उनका कंट्रोल हो गया। 3-4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें इतना बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स था। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बीपी की दवाई को कंटिन्यू करते हुए रिस्क को कम करने के लिए उनको ट्राइग्लिसराइड्स कम करने की दवाइयाँ दी थी। अब उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यूस वो दवाइयाँ खाई। उसमें बीच में डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने और भी दवाइयाँ ऐड करी। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उस ट्राइग्लिसराइड को वो दवाइयाँ खाने के बावजूद कम करने में कामयाब नहीं हो पाए। कम हुआ क्योंकि आप दवाई ले रहे हो, कम तो होगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप अल्कोहल भी ले रहे हो, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ड्रिंक्स के साथ साथ आप नॉनवेज भी कंज्यूम कर रहे हो, बाहर का खाना भी खा रहे हो। तो जो 1153 था वो कभी 1000 पे आ गया, कभी 900 पे आ गया, फिर वापस 1000 पे चला गया। तो वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप 10 टाइम्स हायर रिस्क पे हो। तो एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने सजेशंस लिया, मेरे पास आए, तो मैंने उनको बोला कि आप जीरो ब्लॉक लेना शुरू करिए। तो जीरो ब्लॉक उन्होंने जो लिया तो 15 दिन के अंदर ही उनका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो गया। टेस्ट नहीं कराया अभी तक, अभी तो उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है। तो जब सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला तो उनका बीपी जो बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो कम होने लगा, लोअर साइड में जाने लगे। तो उनका फोन आया कि सर मेरा बीपी तो लो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी चीज काम कर रही है। करेक्ट। और मैं सरप्राइजिंग हूं कि इतनी जल्दी काम कर रही है। तो मैंने उनको कहा कि आप एकदम बीपी की दवाई बंद ना करो, उसके डोज को कम कर दो, 80 मिलीग्राम को 40 मिलीग्राम में आप ले आओ। तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर 3-4 दिन बाद उनका फोन आया कि नहीं सर अभी भी बहुत कम जा रहा है बीपी, मैंने अभी नपवाया है। जो नॉर्मली 120/80 होना चाहिए था वो 110/75, 79, 80 के आसपास आ रहा है। तो मैंने कहा आपको इस बीपी के कम होने में कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी वीकनेस लगती है, कंफर्ट नहीं लगता बाइक चलाते समय। तो मैंने कहा आप 40 मिलीग्राम भी बंद कर दो, क्योंकि आपका जो मेन रीजन था ब्लड प्रेशर के बढ़ने का वो था ट्राइग्लिसराइड। और ये पूरा 2 महीने 3 महीने का 90 डेज का जब आपका कोर्स हो जाए जीरो ब्लॉक का, उसके बाद एक आप दोबारा लिपिड प्रोफाइल कराइए।
तो उन्होंने रिपोर्ट कराई और जिस दिन उनके पास रिजल्ट आया तो उन्होंने सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन लगा दिया कि सर चमत्कार हो गया और मेरा ट्राइग्लिसराइड आज 130 पर आ गया है और मैं सैल्यूट करता हूँ ज़ीरो ब्लॉक को और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब पिछले 1 महीने से मैं काफ़ी हेल्दी फील कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैंने लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी चेंज करी है और वो दिन है और आज का दिन है, ये बात है 2021 की। तब से लेकर आज तक वो ज़ीरो ब्लॉक रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं और किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव को कंज्यूम करने की नौबत अभी तक दोबारा नहीं आई है और वो बहुत खुश हैं। तो ये हमारी बहुत सक्सेस स्टोरी है, बहुत बड़ी और बहुत वाकई में मानने लायक सक्सेस स्टोरी है। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हमेशा ये होता है, जब तक कि रिजल्ट्स ना मिले ना तब तक कि आप अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते हो मार्केट में। पर क्योंकि अब ज़ीरो ब्लॉक 2017 में स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? तो 2017 से अब तक के न जाने, ये तो आपने सर ने अभी एक बताई है, ऐसी पता नहीं और कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज होगी ज़ीरो ब्लॉक के पास। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो ज़ीरो ब्लॉक का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। Make sure that you go and check their profile out, because if you are somebody who do not wishes to, die because of this world's #1 reason of getting into the trap of heart attack, so this is that preventive measure for each one of you. पर पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है, आखिरी के कुछ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए, तब मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि हमारा पूरा ऑडियंस एंटरप्रेन्योरशिप तरफ है। तो एक ऐसा कोई आपका सजेशन बोलो, एडवाइस बोलो, कोई चैलेंज, आपका कोई लर्निंग जो आपने इस पूरे बिजनेस को बिल्ड करने में सीखा या समझा होगा। एक चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलरली पूरे मीडियम में जाता हूँ तो लोग अभी भी आयुर्वेद पे उतना बिलीव नहीं करते, बीइंग एन इंडियन। सो वो उस वॉल को तोड़ना हमारे लिए एक चैलेंज है। प्लस अगर हम एक कंज्यूमर माइंडसेट या कंज्यूमर साइकी की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है मुझे क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम तोड़ना चाहते हैं। कि लोग जब हम बताते हैं उनको इसके सारे बेनिफिट्स जो प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी हैं उस बारे में बताते हैं तो भी बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इमरजेंसी सिचुएशन तक ना जाएं अगर हम प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ज़ीरो ब्लॉक को, योगा को, आयुर्वेद की दूसरी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं और हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर साल में 3 से 4 महीने भी कोई डोज ले लेते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना रहता है कि हम अभी किसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे। और जैसा सर ने कहा हम अपने टेस्ट रेगुलर करवाते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि यार हम अभी किस सिचुएशन में हैं और हमें क्या मेजर्स लेने हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम हमेशा ही कुछ ना कुछ लेते रहें, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर हमारे लिपिड्स थोड़े भी बाउंड्री लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो उसे वापस बाउंड्री लाइन में लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सेकेंडली एंटरप्रेन्योर्स को मैं कहना चाहूँगा, मैं प्राउडली ये बात बोलता हूँ कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया सेल कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग श्रीलंका, मलेशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जब हम डॉक्टर्स से कनेक्ट करते हैं तो दिल्ली से बोलते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्योंकि हार्ट के ऑपरेशंस होते ही नहीं हैं या होते हैं तो बहुत महंगे होते हैं तो वो लोग इंडिया आके करते हैं। सो हमें एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि हर जगह जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे अगर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, अगर वहाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट चाहता है तो वो हमारे लिए एक मतलब है। इसी तरीके का एक विजन आपको रखना चाहिए। प्लस अमेज़ॉन जैसा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, हम लोग अमेज़ॉन पे भी हैं। जब मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया था सो हमको एक च्यवनप्राश की कैटेगरी में रखा था बिकॉज अमेज़ॉन को पता है कि च्यवनप्राश कुछ होता है। एक कैटेगरी हमारे लिए अलग से फॉर्म की गई ताकि, तो ये एक प्राउड वाली बात है हमारे लिए कि एक हार्ट सप्लीमेंट की कैटेगरी हमारे लिए अलग से बनाई गई जिसमें मेरे जैसे अब दूसरे आ रहे हैं। तो एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जिसके लिए नई कैटेगरी फॉर्म हो, ना कि आप किसी को फॉलो करते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड, मजा आ गया यार सुन के। तो अगर आप भी कोई स्टार्टअप फाउंडर हो या अगर आपको भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है तो ये इंसिडेंट्स हमेशा याद रखना,
इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओ कि Amazon को आपके लिए एक नई कैटेगरी बनानी पड़े सीधे सीधे, so that would be a real success. So at last we have had a lot of conversation about Zero Block, आपकी journey, आपके products. Of course I would rather want people to get into your profiles and to see कि आप लोग और क्या क्या niche में आपके क्या क्या और verticals है. तो ये छोटा सा हिस्सा हम हमारे audience के लिए छोड़ देते हैं, पर ये कॉन्वर्सेशन 100% अधूरा रहेगा अगर मैं रैपिड फायर ना लूँ तो एक बहुत ही क्विक सा रैपिड फायर है, 10 क्वेश्चंस है और आप दोनों को बहुत ही क्विक उसका जवाब देना है. पहले टर्न में आप दोगे और फिर बाद में सर आप देंगे, ठीक है? कोशिश करना कि आप 2 सेकंड के अंदर जवाब दे पाओ. सो द रैपिड फायर स्टार्ट्स हियर. आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? मॉर्निंग पर्सन. मॉर्निंग पर्सन. ओके. आपका फेवरेट हार्ट रिलेटेड हेल्दी फूड कौन सा है? सिनेमन. ओके. जीरो ब्लॉक. अमेजिंग. आप कॉफी प्रेफर करोगे या जीरो ब्लॉक की हर्बल टी प्रेफर करोगे? जीरो ब्लॉक की हर्बल टी. ओके. वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी. अवेयरनेस. अवेयरनेस. ओके. फेवरेट एक्सरसाइज फॉर हार्ट हेल्थ? आई डोंट नो, आई गेस योगा के बारे में सर ज्यादा बता. वॉकिंग. ओके, परफेक्ट. ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? आई गेस टर्की. I think you would be saying श्रीलंका, क्योंकि वहाँ श्रीलंका ही था ना? जी. अफ्रीका, सॉरी. अफ्रीका जाओगे तो वहाँ जाके आप जीरो ब्लॉक को प्रमोट करोगे. श्योर. सर आपके लिए? कोरिया. अमेजिंग. सर कोरिया क्यों? दक्षिण कोरिया. क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ की इच्छा है कि वो कोरिया जरूर जाएगा. अमेजिंग. बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी? इंस्पिरेशन. यस. सी बेसिकली इंस्पिरेशन आयुर्वेद. इस आयुर्वेद एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और हमारे लिए नहीं, नॉट जस्ट फॉर कार्डियोलॉजी, क्योंकि उनके पास हर चीज के लिए सब कुछ है. हमको पता भी नहीं है कि आयुर्वेद किन किन चीजों को ठीक कर पा रहा है. सो आयुर्वेद. परफेक्ट. सर आपके? ऑब्वियसली आयुर्वेद. परफेक्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों को एक साथ ही पूछना है, दोनों के जवाब सेम है. योर गो टू रिलैक्सेशन टेक्निक. ऐसा क्या करोगे जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस कर रहे तो स्ट्रेस तो आता ही है. राइट. See, recently I got to know about आयुर्वेद की एक टेक्निक है पंचकर्मा करके. So you should do this for your relaxation in and out. Very nice. सर आपके लिए? मेडिटेशन. Perfect. One thing जो किए बिना आपका दिन शुरू नहीं होता है? जीरो ब्लॉक के बारे में बात किए बिना. Very nice. सर आपके लिए? जीरो ब्लॉक के सेवन करे बगैर दिन शुरू नहीं होता. अच्छा, ओके. तो आप 15 ml पहले सुबह ले लेते हो और फिर उसके बाद में दिन. वेरी नाइस. एक लास्ट सेकंड चीज, एक फेवरेट हॉबी जो आप यूजुअली करते हो बिजनेस को छोड़ के, मतलब बिजनेस को थोड़ा सा साइड में रख के ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करना बहुत पसंद है? So I run a blog. मेरा बाबा इंदौर नाम से एक ब्लॉग है. Yes. So amazing guys, go check his profile out. मस्त अच्छा ब्लॉगिंग करता है. So मुझे फूड का बहुत शौक है और ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि लोग हेल्दी फूड खाएं. और मैं अपने बिजनेस के साथ में उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसे परस्यू करता रहूँ. परफेक्ट. सर आपके लिए? मेरा तो सिंगिंग है. मैं थोड़ा सा गजल या शेरो शायरियों में इंटरेस्ट रखता हूँ. मुझे पहले पता चलता तो मैं कराओके सिस्टम में सेटअप कर तो मैं कभी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेता हूँ. वंडरफुल. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं. कुछ लोग प्रोफेशनल सिंगर हैं. इवन जो हमारे जीरो ब्लॉक के छत्तीसगढ़ के रीजनल इंचार्ज हैं, वो एक प्रोफेशनल सिंगर हैं. उनका नाम है हरीश अत्ती. ओके. और वो सोलो परफॉर्म करते हैं, गिटार बजाते हैं और लाइट म्यूज़िक और सब बहुत ही अच्छा उनका है. और वो बड़ी फेमस हैं. छत्तीसगढ़ की एक अच्छी सेलिब्रिटी हैं वो. बढ़िया. वो अपने पैशन के साथ जीरो ब्लॉक को भी प्रमोट करते हैं और अपना पैशन भी जारी रखते हैं. इंटरेस्टिंग. बढ़िया. और सबसे लास्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट, वन वर्ड अबाउट द स्नेहा टावरी. इंस्पिरेशनल. Obviously because आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज. I have seen your podcast before और you're obviously very inspirational to many like me. Thank you. मेरी नज़र में स्नेहा टावरी एक बहुत ओपन माइंडेड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट गर्ल है. Thank you. जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं और आम जनता तक सही मैसेज देने का प्रयास करते हैं. बिल्कुल. और आज वही मैं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे प्रोडक्ट्स है तो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया
ये तो प्रमोट करना बनता है। Right. अगर हम इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए, इनफैक्ट पूरे ग्लोब के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ लोगों तक के भी पहुंचनी चाहिए। अब मोदी जी भी तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेरी नाइस, गुड, लव्ड द एंटायर कॉन्वर्सेशन। हार्ट अटैक जितना डरावना लगता है उतना डरावना नहीं लग रहा है जीरो ब्लॉक के साथ। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा। सो एवरीबडी इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, लेट मी टेल यू दैट अगेन, अब मैंने बहुत बार बोल दिया, अब आप भी परेशान हो जाओगे मेरी बातें सुन सुन के, पर अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको आपके घर में लोगों को चाय पिलानी है तो कोशिश करिएगा कि आप रेगुलर मिल्क बेस्ड टी ना पिलाते हुए जीरो ब्लॉक की हर्बल टी जरूर पिलाना। ट्रस्ट मी, आपको रिजल्ट्स काफी दिनों में ही दिख जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इनकी प्रोफाइल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो मेक श्योर दैट यू गो एंड यू कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ देम। यू कैन कॉन्टैक्ट देम एनी टाइम, 24/7, 365 days, दे आर स्टिल गोइंग टू बी देयर फॉर यू। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में है तो लेट्स प्रमोट मेक इन इंडिया गाइज, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। So amazing having you both here on the sets of the Creative Podcast, Creative Crossroads, and also Nagpur is so happy to have you all Thank you. here. और कभी भी कुछ भी लगता है जीरो ब्लॉक के लिए तो मैं और मेरे ऑडियंस हम सब जीरो ब्लॉक के साथ हैं। Thank you. So thank you so much and it was amazing having you both. Stay tuned. Bye bye. Thank you. All the best.